नमस्कार, मैं योगेश अंसुरकर, फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं आपको थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में 100% सक्सेस आएगा और आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें एक डिसिप्लिन आएगा। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक आइडिया देता है कि आपके मंथली इनकम में से कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट खर्चे में जाना चाहिए और कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको सेविंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि किसी का अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम है, आप अपना इनकम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी 1 लाख रुपीज इनकम में से 30% जो है वो एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। एक्सपेंसेस यानी जो मंथली ग्रोसरी जो रहते हैं या कुछ हाउस होल्ड ग्रोसरी, देन यूटिलिटी बिल्स और ट्रांसपोर्टेशन बिल्स, उसमें 30% जाना चाहिए। देन नेक्स्ट 30% जो आएगा वो ईएमआई में जाना चाहिए। ईएमआई 3 प्रकार के होंगे, एक तो हाउसिंग लोन, देन है पर्सनल लोन और थर्ड है व्हीकल लोन। 30% ईएमआई में जाना चाहिए और नेक्स्ट 10% जो खर्चा करना है वो लाइफस्टाइल पे खर्चा करना है। लाइफस्टाइल मीन्स अगर आप विंटर वैकेशन के लिए कहाँ पे बाहर जाते हो, शॉर्ट वैकेशन, या कुछ समर वैकेशन के लिए आप जाते हो बाहर, या कुछ अगर मंथली हम लोग कभी जाते हैं मूवी के लिए जाते हैं फैमिली के साथ में, या डिनर के लिए जाते हैं, तो 10% आपको लाइफस्टाइल पे खर्चा करना है। तो ये 70% हो गया। तो रिमेनिंग जो 30% है वो कंपल्सरी आपको सेविंग करना है। अभी सेविंग 2 टाइप का होगा, एक होगा शॉर्ट टर्म सेविंग एंड सेकंड होगा लॉन्ग टर्म सेविंग। शॉर्ट टर्म जो सेविंग आपका होगा वो आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए होगा, यानी 5 साल आप सेव करोगे और उसके बाद वो पैसा खर्चा करोगे, वापस आप सेव करोगे और वापस आप वो खर्चा करोगे। ये आपका जब तक इनकम स्टार्ट है तब तक आपको करना है। अब ये शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट आएगा वो चिल्ड्रन बेसिक एजुकेशन, उसके लिए आप कर सकते हैं, या अगर कुछ होम लेना है तो उसका डाउन पेमेंट के लिए आप कर सकते हैं। किसी को कार लेना है नया या अपग्रेड करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। कोई फॉरेन वैकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स है। और सेकंड है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपका मिनिमम 15 इयर्स आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए और लिंक टू योर गोल। अभी लॉन्ग टर्म में कौन से गोल्स आएंगे, लाइफ के 3 श्योर इवेंट्स के लिए होगी। फर्स्ट इवेंट है रिटायरमेंट एट 60, सेकंड है चाइल्ड मैरिज फंड एंड थर्ड है चाइल्ड हायर एजुकेशन। तो ये 3 जो इवेंट है वो लॉन्ग टर्म ही आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करना है। अब ये जो शॉर्ट टर्म सेविंग एंड लॉन्ग टर्म सेविंग, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको सेविंग करना है, फंड आपके कैसे डाइवर्सिफाइड होंगे, तो उसका डिटेल में जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।